ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आज आप लोगों को वृश्चिक राशि के लोगों का गुरु का राशि परिवर्तन के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी गुरु 2 जून 2026 को अपने उच्च राशि में कर्क राशि में प्रवेश करेगा। तो इसका वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि गुरु जो सबसे शुभ ग्रह होता है और एक प्रकार से देखा जाए तो सबसे पावरफुल ग्रह गुरु होता है। गुरु जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है या जहाँ का स्वामी होता है, इन सभी घरों का यह विस्तार भी देता है। और अगर अपने अच्छे पोजीशन में है तो उस व्यक्ति का जीवन उत्तम बनाता है। अब आइए हम बात करते हैं आज वृश्चिक राशि के लोगों का। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल का गुरु के साथ बहुत अच्छी युति है, यानी दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि वालों के भाग्य स्थान में नवम घर में, अब आप देखोगे तो ये नवा घर हुआ। यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके नवम यानी भाग्य धर्म स्थान में गुरु उच्च का होकर बैठा है। गुरु के उच्च के बैठने से इस वर्ष आपके भाग्य खुलने का योग बन रहा है। वैसे तो ये 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा गुरु यहाँ पर, लेकिन इस दौरान आपके जीवन में बहुत से अमूलचूल परिवर्तन आने वाले हैं। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो आपके रुके हुए हैं, आपने प्रारंभ किया था, उसको पूर्ण होने का या आगे बढ़ने का पूरा योग बन रहा है। अब यहाँ पर हम आपका बात करने वाले हैं कि गुरु आपके धार्मिक, जैसे आपने कई तीर्थ यात्रा का प्लान बनाया, आपको तीर्थ यात्रा करने जाना है, सपरिवार जाना है, मित्रों के साथ जाना है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि गुरु आपको आपके धार्मिक यात्रा को सफल बनाने वाला है। वैसे तो गुरु आपके संतान घर का स्वामी होकर उच्च का हो रहा है, इसलिए जो लोग अपने परिवार बच्चों के साथ कोई धार्मिक समारोह में भाग लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत उत्तम समय आ रहा है। इस दौरान आप कोई बहुत दूर दराज की दुर्लभ तीर्थ यात्रा करेंगे, कोई बड़ा धार्मिक समारोह में आप सम्मिलित होंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठा है, तो ये गुरु की दृष्टि बड़ी पावरफुल होती है। गुरु खुद तो उच्च का पावरफुल होता ही है, शक्तिशाली होता है। गुरु विद्या देता है, याददाश्त देता है, ज्ञान देता है, समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाता है, ये गुरु देता है। अब ये गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठ के यह अपनी पंचम दृष्टि, जो पूर्ण दृष्टि है, पंचम दे, अब यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3 4 5, यह अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहा है। अब जब गुरु की दृष्टि वृश्चिक राशि के ऊपर पड़ जाए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके अंदर बड़ा जोश उत्पन्न होगा, आप कुछ बड़ा करने का सोचेंगे और उस बड़ा करने में कितनी भी मेहनत परिश्रम आपको करना पड़े, आप बिल्कुल उसमें पीछे नहीं हटेंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि आप जो योजना बनाएंगे जो कार्य करने का, वो योजना आपका सफल होगा। उस योजना को आपके मित्र, भाई, बंधु जो भी सुनेंगे, वो निश्चित तौर पे आपको सफलता होने का कारण बताएंगे। ये गुरु आपके तीसरे घर को देख रहा है। अब तीसरा घर आपका साहस का घर है, भाई पराक्रम का घर है। तो यहाँ जो भाई बंधु, आपके बहन के घर को गुरु देख रहा है, यहाँ पर गुरु की राशि नीच की हो जाती है,
क्योंकि गुरु अपने सप्तम घर को देख रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो ये इसका सप्तम घर है। ये तीसरा घर कुंडली से देखा जाता है, 1 2 3। तो यहाँ जब गुरु देखेगा तो आपके भाई बहनों के भी भाग्य में वृद्धि करेगा। अगर उनको नौकरी आदि नहीं मिली है तो उनको कार्य मिलने का योग है, या वो कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो उनको वहां पर सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपका कोई काम ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई काम करते हैं, बार बार उसमें सफल नहीं हो पाते, कहीं थोड़ा सा रुक जाता है, कुछ कारण बन जाता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि इस बार आप अपने काम के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको पूरी सफलता मिलेगा। आप अपने साहस, हिम्मत के बलबूते पर अपने कार्य को संपूर्ण करने में सफल होंगे। ये गुरु आपके नवम घर को, अब नवम घर कैसे गिनेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ ये घर आपका विशेषकर संतान, विद्या, बुद्धि, नया मित्र और छोटी मोटी यात्रा का भी घर होता है। अब आपके पंचम घर का स्वामी खुद गुरु है और वो आपके भाग्य स्थान से बैठ के आपके पंचम घर को यानी कि अपनी ही राशि को देख रहा है। तो वृश्चिक राशि के उन लोगों के लिए बहुत ही यह शुभ समय है जिनको संतान नहीं है, या आपके संतान है तो वो पढ़ाई में अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, किसी कारणवश उनका मन दूसरे कामों में लग रहा है। यहाँ पर जब गुरु देखेगा आपका तो आपके बच्चों को पढ़ने लिखने में खूब मन लगेगा और बहुत मेहनत भी वो करेंगे। वो जिस उद्देश्य के लिए शिक्षा कर रहे हैं वो उनका उद्देश्य पूर्ण होगा। या आपको अभी कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना है या कोई अधूरी शिक्षा रह गई है और आपके अंदर ये पूर्ण करने की इच्छा है तो आप प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको पूरी सफलता दे रहा है, क्योंकि ये स्थान गुरु अपने भाई, ये आपके संतान घर का भी स्वामी है। आप ये मान कर चलिए कि आप अपने बच्चों को जितना पढ़ाई लिखाई में हेल्प करेंगे उतना आपके बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे। बस इस बात का वृश्चिक राशि के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल वाले क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों के प्रति पूर्ण नम्रता बनाए रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये गुरु आपकी कुंडली में कहां कहां का मालिक है। तो ये आपके दूसरा घर क्या है आपका? धन स्थान, वाणी स्थान, कुटुंब, भाई, पटीदार आदि का स्वामी है। तो यहाँ का स्वामी जब आपके भाग्य स्थान में उच्च का होगा तो आपके परिवार में अगर किसी तरह के कुछ तनाव था, तनाव दूर होगा। परिवार के लोगों के साथ बहुत अच्छे सामंजस्य आएगा। आपको कोई बड़ा धन आने का योग बन रहा है। ये धन आपके कई काम में सहयोग करेगा, क्योंकि इस समय आपका उच्च का गुरु आपके धन भाव का स्वामी है। इसलिए आपके परिवार में भी कोई शुभ धार्मिक समारोह का योग बनेगा। जो धन आएगा वो धन भी बड़ी मात्रा में होगा, बशर्ते कि आपको अपने धन का चर्चा नहीं करनी चाहिए। चाहे जहाँ से वो धन आता है उस धन का आप सदुपयोग करें, लेकिन उसको प्रोपोगंडा मत करें। दूसरा, आपके संतान घर का भी स्वामी गुरु है, तो आपके बच्चे अच्छे काम में सफल होंगे। और साथ ही साथ अगर आप अपने बच्चे परिवार के साथ कोई धार्मिक कार्य या तीर्थ यात्रा करते हैं तो आपका मन भी बहुत प्रसन्न होगा, कार्य करने की आपकी इच्छा जागृत होगी और आप अपने लगभग हर उन सभी कार्य में सफल होंगे जो आपने अपना प्लान बना के रखा है। इस दौरान आपको गुरुवार के दिन या प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना चाहिए, हो सके तो थोड़ा सा गुड़ भी खिलाना चाहिए। इससे आपका भाग्य और तेजी से उदय होगा।
तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृश्चिक राशि के लोगों का आने वाला 2 जून 2026 से गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए।